मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर और गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा के दोनों के बच्चों को मैं ये बताना चाहती हूँ बच्चों कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड का, इसके लिए मेरी ये तीसरी पीडीएफ है। इस पीडीएफ में, इससे पहले की पीडीएफ में भी मैंने आपको हिंदी के और इंग्लिश के डायग्राम्स भेजे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार उनको देखें पर याद नहीं करें। मगर याद करने के लिए ये वाली पीडीएफ जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ, इसको देखें और समझें। इसमें इंग्लिश की पीडीएफ क्लियर नहीं आई है, पर आपको जो पहले पीडीएफ दी गई है उसमें इंग्लिश का क्लियर है। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, हिंदी वाले बच्चों के लिए ये भी डायग्राम क्लियर है। पर ये मेरे को बार बार भेजने की वजह क्या है? देखो बच्चों, इसमें ये आपका हिंदी का नोट है ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की डायग्राम के लिए। इस वीडियो में आप अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की संरचना पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक ही पेज का नोट है ये, और ये आपके सामने स्क्रीन में है हिंदी में। अब देखिए, हम देखते हैं स्क्रीन में इंग्लिश में भी यही डायग्राम आपके सामने है। ये रहा। ये थोड़ा क्लियर नहीं आया है, आप जो मैंने सेपरेट पीडीएफ भेजी है उसमें देखिएगा। अब इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि मैंने इसी ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड का डायग्राम हाथ से बनाया है। बच्चों, डायग्राम ये हाथ वाला सही है। दोनों वर्जन्स में, हिंदी और इंग्लिश के जो इस समय हम बुक्स देख रहे हैं, उनके दोनों वर्जन्स में कुछ कुछ कमियां हैं, और वो कमियां आपको तब समझ में आ जाएंगी कि मैंने आपको ये हाथ से डायग्राम बना के क्यों दिया। ये तब समझ में आ जाएगा जब आप थोड़ा और पढ़ेंगे केमिस्ट्री को, जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगी और उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाऊंगी। उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसके समझ में आएंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तब आपको दोनों वर्जन्स की कमियां समझ में आएंगी। अभी मैं आपको इसका बुक का हिंदी वर्जन दिखाती हूँ, उससे हम डिस्कस करते हैं। फिर हम मेरे हाथ के बनाए हुए डायग्राम को देखेंगे कि उसमें जो कमियां हैं उनको हम इसमें सुधार लेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले बुक का वर्जन देखते हैं। हिंदी वर्जन क्लियर है, इसको पढ़ते हैं। बच्चों, ज़ीनॉन के कंपाउंड में जो बॉन्डिंग है उसको समझने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, बहुत अच्छा संतोषप्रद हमें एक्सप्लेनेशन देती है। सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मिलती है। ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड में ज़ीनॉन और फ्लोरीन परमाणुओं का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास किस तरह का है? ज़ीनॉन को हम बार बार देख चुके हैं अलग अलग कंपाउंड्स में। ज़ीनॉन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 5s2 5p6। फ्लोरीन का बाह्यतम कन्फिग्रेशन है 2s2 2p5। यहाँ पे 6 बना हुआ है, एक तो ये करेक्शन करनी है। आगे बढ़ते हैं। हम ऐसा मान सकते हैं कि ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की बॉन्डिंग के लिए ज़ीनॉन का 5pz ऑर्बिटल और फ्लोरीन के दोनों परमाणुओं का 2pz ऑर्बिटल काम में आते हैं। हम ये मानते हैं कि मॉलिक्यूल की जो अक्ष है, मॉलिक्यूल का किसी अणु का अक्ष, आणविक अक्ष z एक्सिस मान के चलते हैं हम आर्बिट्रेरीली। ओके, तो ज़ीनॉन का जो 5pz है वो 2 इलेक्ट्रॉन वाला, और फ्लोरीन का pz1 2pz1, यानी 2s2 2px2 2py2 2pz1 में से 2pz1 बॉन्डिंग करेंगे। केमिकल बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? ज़ीनॉन के pz और फ्लोरीन के pz में। अब ये तीनों परमाणु कौन कौन से? एक ज़ीनॉन और दोनों फ्लोरीन मिलकर के परमाणु कक्षक इसके मिलेंगे और अणु कक्षक बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग नहीं होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, परमाणविक कक्षक आणविक कक्षक बनाते हैं अणु के बनने के प्रक्रिया में। इनमें से
तीन पर जो आणविक कक्षक बनेंगे इनमें से एक विपरीत बंधी कक्षक होगा, एक अबंधी कक्षक होगा और एक बंधी कक्षक होगा। तीन ऑर्बिटल्स बनेंगे। सबसे कम ऊर्जा पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, उससे उच्च ऊर्जा पर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और हाईएस्ट एनर्जी पर सर्वोच्च ऊर्जा पर होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फ्लोरीन का 5pz जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्सिनॉन का 5pz जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक फ्लोरीन का 2pz1, दूसरे फ्लोरीन का 2pz1। ये तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। उनका ऊर्जा क्रम किस प्रकार होगा? न्यूनतम ऊर्जा पर होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उससे उच्च ऊर्जा पर होगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सर्वोच्च ऊर्जा पर होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तीनों अणु कक्षक, ये तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो डायग्राम है इसमें मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शन है, थोड़ा नहीं, बेसिक गलतियां हैं, पर फिर भी एक बार को जो चीज़ सही है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्सिनॉन का एटॉमिक ऑर्बिटल लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाएंगे, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं Xef2 के और राइट हैंड साइड पे 2 फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2p x लिख दिया, वो 2pz होना चाहिए। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों फ्लोरीन एटम्स का एक एक 2pz है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और क्सिनॉन का 5pz जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन्होंने बीच में 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए हैं, 3 बनाने चाहिए, लेकिन उनका ऊर्जा स्तर का जो निरूपण है वो सही नहीं है। हम इसके बारे में मेरे डायग्राम में डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल जब 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो एक बार इनके बनने के बाद सारे वो वाले नियम माने जाते हैं जो परमाणविक कक्षकों को भरते हुए लागू होते हैं। जो रूल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरते हुए लागू होते हैं वही रूल्स एक बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, उनकी ऊर्जा स्तर निश्चित हो गई, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरते वक्त वही नियम लागू होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे उपलब्ध एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक सा माना जाता है। ये नहीं देखा जाता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम का है। यानी इस समय हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 5pz2 क्सिनॉन के और एक दोनों फ्लोरीन एटम्स का 2pz का इस प्रकार हमारे पास कुल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो रूल्स फॉलो होते हैं उनको फॉलो करते हुए पहला इलेक्ट्रॉन, 4 में से पहला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर उसी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा और वो पेयरिंग करेगा और इनकी स्पिन्स एंटी पैरेलल होंगे। तीसरा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल पे जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन फिर उसी में जाएगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और वैसे ही पेयरिंग करेगा और एंटी पैरेलल स्पिन में रहेगा। इस प्रकार हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भरने में काम आ जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिक्त रह जाएगा। ये भी सही दिखाया है। जो चीज़ संतोषप्रद नहीं है इस डायग्राम में वो है इनके ऊर्जा स्तरों का निरूपण। ये गलत है, इसको मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी फिर पढ़ेंगे। अब देखिए बुक आपको क्या पढ़ा रही है। तीनों मूल परमाणु कक्षकों में कुल 4 इलेक्ट्रॉन थे, अर्थात 2 क्सिनॉन 5pz कक्षक में और एक फ्लोरीन 2pz कक्षक में। इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाले अणु कक्षक में विद्यमान रहते हैं। अणु कक्षकों का ऊर्जा क्रम निम्न प्रकार है। बंधन अणु कक्षक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबसे लो एनर्जी पे, फिर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर अबंधी अणु कक्षक, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विपरीत बंधी अणु कक्षक। 2 इलेक्ट्रॉन एक बंधन अणु कक्षक में तथा अन्य 2 एक अबंधी अणु कक्षक में रहते हैं। जो आपको मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे और 2 नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे। ये इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी। विपरीत बंधी कक्षक का उपयोग नहीं होता, वो रिक्त रहता है। ये वास्तविक स्थिति बंधन के लिए
उपयुक्त हो जाती है, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये जो कंडीशन है ये क्सिनॉन और फ्लोरीन में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन है। क्सिनॉन फ्लोराइड की संरचना रेखीय है क्योंकि परमाणुओं के एक रेखीय कक्षकों को अधिकतम अतिव्यापन प्रदान करता है। जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार भी लीनियर ही है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के अनुसार भी लीनियर ही आता है। इसी प्रकार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत क्सिनॉन टेट्राफ्लोराइड के लिए और क्सिनॉन हेक्साफ्लोराइड के लिए भी लागू होगा। क्सिनॉन टेट्राफ्लोराइड के लिए वर्गीय समतल और क्सिनॉन हेक्साफ्लोराइड के लिए अष्टफलकीय संरचना होती है। अब हम इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे कि इसमें जो गलतियां हैं इनको हटाते हुए जो आपको डायग्राम दिखाया है वो मैं दिखाती हूँ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब आपको बनाना होगा क्सिनॉन डाइफ्लोराइड का, तो पहले आप क्सिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ब्रैकेट में मैंने क्रिप्टॉन KR लिखा है। ये बताता है कि 5s2 5p6 5d0 से पहले क्रिप्टॉन वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्सिनॉन में। इसी प्रकार फ्लोरीन में हीलियम कोष्टक में लिखा है, इसका मतलब 1s2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s2 2p5, 5s2 5p6 और 2s2 2p5। ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जो दिखाई है वो है कि इस पेज के 3 हिस्से करने हैं। लेफ़्ट और राइट साइड वाले कॉलम में एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्सिनॉन का एटॉमिक ऑर्बिटल लेफ्ट हैंड साइड में बनाया है और राइट हैंड साइड में 2 फ्लोरीन एटम 2f, ये F2 नहीं है, F2 मॉलिक्यूल नहीं है, 2 फ्लोरीन एटम्स हैं 2f और दोनों फ्लोरीन एटम्स का 2pz ऑर्बिटल काम में आ रहा है। यहाँ पे मेरा भी 2pz1 लिखना रह गया। 2pz का एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों फ्लोरीन एटम्स के 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है और 5pz में, क्सिनॉन के 5pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस प्रकार बने? बॉन्डिंग हुई है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोएस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा से, लोएस्ट एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा स्तर से निचले स्तर पर होगा। तो हमने सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को 2pz फ्लोरीन के एनर्जी लेवल से कुछ नीचे बनाया गया है। जितना स्टेबलाइजेशन, जितना ऊर्जा में कमी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हुए आई है न्यूनतम ऊर्जा स्तर के परमाणविक कक्षकों से, उतनी ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हुए ऊर्जा स्तर में चढ़त होगी, बढ़ाव होगा हाईएस्ट ऊर्जा स्तर वाले, उच्चतम ऊर्जा स्तर वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से। यानी 5pz एटॉमिक ऑर्बिटल से उतना ही ऊंचा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जितना कि 2pz1 फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। ये मैंने आपको रूल शीट पे दिखाया है। मैंने 3 लाइन ऊपर एंटी बॉन्डिंग बनाया है तो 3 लाइन नीचे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है। अब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में, बंधन में भाग नहीं ले रहा आणविक कक्षक, उसका ऊर्जा स्तर उतना ही रहेगा जितना कि ओरिजिनल एटम का है। अब ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ से आया? एक फ्लोरीन से आया है, तो इसका ऊर्जा स्तर फ्लोरीन के एटम्स के बराबर है। इस प्रकार 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग। उनके ऊर्जा स्तर आपको दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले भी सही थी। अब इसमें एक ध्यान देने लायक बात जो है वो ये है कि ऊर्जा स्तरों में जो कमी आएगी या जो बढ़त होगी वो बराबर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो परमाणु विद्युत ऋणी होता है उसको हम दाहिने हाथ पर दिखाते हैं। तो क्सिनॉन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन तो वैसे भी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको हमें दाहिने हाथ पे राइट हैंड साइड में ही रिप्रेजेंट करना है। जिस डायग्राम में ये लेफ्ट हैंड में बनाया गया है वो गलत है। हिंदी इंग्लिश वर्जन में जिसमें भी लेफ्ट हैंड में दिखाया है, इंग्लिश वर्जन में फ्लोरीन को लेफ्ट हैंड में दिखा दिया है, वो गलत है। आपको डायग्राम इसी प्रकार बनाना है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तीसरी बात, जो विद्युत ऋणी परमाणु होता है उसके ऊर्जा स्तर
निम्न होते हैं। यानी हम जब फ्लोरीन का एनर्जी लेवल दिखाएंगे, चाहे वो सेकेंड शेल ही क्यों ना हो, हिंदी वर्जन में ज़ीनॉन और फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक समान ऊर्जा पे दिखा दिए, वो गलत है। फ्लोरीन का ऊर्जा स्तर निम्न रहेगा, वो ज़्यादा स्टेबल है। ऊर्जा स्तर को नीचे दिखाने का मतलब जो है, इसका अगर आप भौतिक मतलब समझना चाहें तो यूँ है कि ज़ीनॉन का चाहे 5th शेल ही क्यों ना हो और फ्लोरीन का चाहे सेकंड शेल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घनत्व किसके पास है? जब बॉन्ड बनेगा ज़ीनॉन और फ्लोरीन में, तो विद्युत ऋणता का सिद्धांत भी यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व फ्लोरीन के पास होगा। वही इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊर्जा के संदर्भ में किसके करीब दिख रहा है? फ्लोरीन के। तो फिर फ्लोरीन और ज़ीनॉन के परमाणविक कक्षकों का ऊर्जा स्तर एक समान नहीं दिखाया जाना चाहिए। हिंदी वर्जन के डायग्राम की वो दूसरी गलती है। मैं बार बार इस वीडियो में बता रही हूँ कि आपको ये वाला डायग्राम देखना है, बनाना है। ठीक, अब हम दूसरी चीज़ समझते हैं, बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। बंध क्रम निकलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि यहाँ पर 2 है, बंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, माइनस अबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अबंधी आणविक कक्षक यहाँ पर रिक्त है, यानी इलेक्ट्रॉन 0 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 0 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर ये आया 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन ज़ीनॉन एंड फ्लोरीन एटम इज़ 1। ये लुईस स्ट्रक्चर से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समान रिजल्ट प्राप्त होता है कि इनका बंध क्रम, इनकी बॉन्ड ऑर्डर, इनके नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन ज़ीनॉन एंड फ्लोरीन एटम इज़ 1। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना इस वाले पेज से सीख चुके होंगे। आपको अगर केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ज़ीनॉन फ्लोराइड आता है या संरचना समझाने के लिए कहा जाता है आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर, तो आपको ये डायग्राम बनाना है। लिखे हुए कंटेंट्स हिंदी वाले सही हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।